हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, अपन सभी को पता है कि अपनी जो चैनल के माध्यम से जो सीरीज चल रही है वो राजस्थान का इतिहास के लिए चल रही है। बीएसटीसी एग्ज़ाम और पीटीईटी जो अभी 2021 में होने वाले हैं फ्रेंड्स, उनके लिए आपको संपूर्ण सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। इसलिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपके पास में होगी। तो देखिएगा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है रणथंभौर के चौहान। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर अपन जो मेन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान को, क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है तो फिर यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन रणथंभौर के चौहानों की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं ऐसे बात करूं तो यहाँ के जो संस्थापक हैं वो कौन थे फ्रेंड्स? गोविंदराज थे। आप सभी लोग पता रखना कि भाई रणथंभौर चौहान के जो संस्थापक थे वो फ्रेंड्स कौन थे? गोविंद राज थे। और इन्होंने फ्रेंड्स कब नींव डाली? 1194 ईस्वी के अंदर। ये पृथ्वीराज तृतीय के ही पुत्र थे जो बाद में रणथंभौर में जाके चौहान शाखा की नींव डाली। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कम से कम याद रखना कि भाई जो रणथंभौर के चौहान हैं उनके जो संस्थापक है वो कौन है? गोविंदराज हैं। इन्होंने नींव कब डाली, स्थापना कब की? 1194 ईस्वी में की। कम से कम इतनी सी बातें याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ले चलते सीधे आपको हमीरदेव चौहान के टॉपिक पे। अब देखिएगा, अगर मैं हमीरदेव चौहान की बात करूं तो जो इनका शासनकाल है फ्रेंड्स वो है आपको देखने को मिल जाएगा 1282 से लेके आपको देखने को मिल जाएगा 1301 ईस्वी तक। 1282 से लगा के 1301 ईस्वी तक इनका फ्रेंड्स आपको शासनकाल देखने को मिलेगा। हालांकि इनका शासनकाल तो आपको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा, मैं अगर इनके बारे में सबसे पहले बात करूं तो फ्रेंड्स ये अपनी इतिहास में अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक ऐसा शासक जो इतिहास में केवल अपनी हट के लिए फ्रेंड्स इतना प्रसिद्ध है जितना कि और राजस्थान में कोई नहीं था ऐसा शासक। तो फ्रेंड इनके बारे में अपन नॉर्मल पहले बातें कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम में पुटअप होती है उन्हीं बातों को मोस्टली आपके सामने लेके आया हूँ। फ्रेंड्स आपसे एग्ज़ाम के अंदर हमेशा ये 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये जो मैंने ऊपर लाइनें लिखी हैं, एक तो हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट, ये फ्रेंड्स इन तीनों ग्रंथ के बारे में किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिएगा कि इन क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हालांकि ये याद करने वाली बातें हैं कि भाई जो हमीर महाकाव्य हैं वो फ्रेंड्स किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। उसके बाद में हमीर जो रासो हैं, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो फिर ये फ्रेंड्स आपका लिखा किसने? जोधराज ने। यानी जो आपके सारंगधर हैं या फिर आप जोधराज बोलो, ये इन्होंने लिखा है। बट फ्रेंड्स जो हमीर हट हैं वो आपका किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने लिखा है। अब देखिए, याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ कि भाई जो हमीर हट हैं वो देखिएगा लिखा किसने है? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर अपने इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? वो व्यक्ति भी अपनी हट के लिए ही प्रसिद्ध था। तो ऐसे आप ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। हमीर रासो में फ्रेंड्स आप सीधा याद रखना जोधराज याद रख सकते हो। बाकी हमीर महाकाव्य आपका नयन चंद्र सूरी हो जाएगा। तो ये बातें हैं कम से कम एग्जाम में पुटअप होती है, इसलिए फ्रेंड्स आप इन दोनों बातों को जो भी मैंने बोली हैं, तीनों ग्रंथ हैं, इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट लाइन लिखी है कि रणमल व रतिपाल जो थे ने हमीर के साथ गद्दारी की थी। फ्रेंड्स जब युद्ध हुआ था हमीर की सेना के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी इनके मध्य फ्रेंड्स जब युद्ध हुआ था तो जो हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे फ्रेंड्स, उन्होंने हमीरदेव चौहान के साथ में गद्दारी की थी। यानी उन 2 व्यक्तियों का नाम भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कम से कम याद रखना कि भाई उनका नाम क्या है? रणमल व रतिपाल हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अपन अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि भाई युद्ध हुआ, अब युद्ध कब हुआ? 1301 के अंदर हुआ है फ्रेंड्स। और इस युद्ध के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि भाई यहाँ पे राजस्थान का सबसे पहला जोहर हुआ है। यानी कि पुरुषों ने तो किया था केसरिया, जबकि जो महिलाएं थी इन्होंने फ्रेंड्स जल में अपनी आहुति दी थी, यानी अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो फ्रेंड्स वो जो जोहर कहलाया वो जल जोहर कहलाया। यानी कि प्रमाण मिलता है कि भाई ये राजस्थान का सबसे पहला जोहर है जो कि जल जोहर के नाम से प्रसिद्ध है। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1301
1 के अंदर हुआ, और हुआ किसके नेतृत्व में? हमीर देव की जो पत्नी थी रंग देवी, उसके नेतृत्व में जौहर हुआ। तो फ्रेंड्स ये बातें कम से कम यहाँ से याद रखना, आपसे एग्ज़ाम में निश्चित ही ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि बीएसटी जैसे एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, तो आपको कम से कम ये बातें याद रखनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स जब अपन रणथंभौर की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत आपको रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी बता देता हूँ कि भाई जो रणथंभौर का दुर्ग है उसको फ्रेंड्स क्या क्या बोला जाता है। एक तो दुर्गाधिराज, यानी दुर्गों का अधिराज फ्रेंड उनको बोला जाता है, किसको? रणथंभौर के दुर्ग को। एक इसको क्या बोला जाता है? बख्तरबंद दुर्ग बोला जाता है, यानी एक ऐसा दुर्ग जो अपनी चारों ओर से किससे बंद है, कैसे बंद है? बख्तरबंद है। तो ये कम से कम याद रखना। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है कि किस दुर्ग को दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ पे रणथंभौर की जगह चित्तौड़गढ़ करके आ जाते हैं। तो कम से कम आप लोग ऐसी गलती मत करना। भाई जो दुर्गाधिराज बोला है, अब वो किसको बोला है? रणथंभौर को बोला है। कम से कम एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये बातें कम से कम आपको याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं इस दुर्ग की कुंजी की बात करूँ, तो इस दुर्ग की जो कुंजी है वो अपने जाइन दुर्ग है, यानी कि जाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग के पास में ही है, जो अपना नीचे की ओर में बना हुआ है, और इसको इसकी कुंजी बोला जाता है। तो ये कम से कम यहाँ से याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि नौलखा दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स देखिएगा कि बाकी आपको किले जितने भी हैं उनके दरवाज़ों के नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे नाम सेम है, तो एग्जामिनर ऐसा तो आपसे पूछेगा नहीं। बट जो नौलखा है वो फ्रेंड्स एकमात्र ऐसा दरवाज़ा है जो केवल और केवल राजस्थान के अंदर रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ था कि भाई किस दुर्ग के अंदर नौलखा दरवाज़ा है। तो कम से कम आप याद रखना कि भाई जो नौलखा दरवाज़ा है वो कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये यहाँ पे बोला है कि 32 खंभों की छतरी, जिसको न्याय छतरी के नाम से जाना जाता है, जो हमीर ने बनाई थी और अपने पिता की स्मृति में फ्रेंड्स बनाई थी। तो कम से कम ये भी आप बातें याद रखना कि 32 खंभों की छतरी जो कि न्याय की छतरी कहलाती है, कहाँ पे स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। ये किसने बनाई? तो हमीर ने बनाई, अपने पिता के याद में बनाई थी। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखना रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हमीरदेव चौहान की। तो देखिएगा कि ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में कोटिचीयन यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो फ्रेंड्स ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रणथंभौर के किस शासक ने अपने शासनकाल में कोटिचीयन यज्ञ को आयोजन करवाया, तो आप बता देना वहाँ पे हमीरदेव चौहान। और इसके जो पुरोहित थे वो फ्रेंड्स कौन थे? कोटिचीयन यज्ञ करने वाले विश्वरूप थे। तो ये भी कम से कम यहाँ से याद रखना, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे, बट जैसे जैसे फ्रेंड्स आप देखते जाओगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके सामने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। एक बार अपना हिस्ट्री का जैसे ही सिलेबस हो जाता है, उसके बाद में मैं आपके लिए टॉपिक वाइज आपको 100 क्वेश्चन की फ्रेंड्स अपन सीरीज लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा इस बार निश्चित। वो भी फ्रेंड्स सिलेक्शन होता है, बट अगर अच्छी कॉलेज मिलती है अपने आसपास की अच्छे रैंक के साथ, तो उससे बड़ी बात फ्रेंड्स आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। उसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूँ कि देखिएगा रणथंभौर की घेराबंदी के समय, अब देखिएगा जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेजा था, एक तो था अपना उलुग खां और एक था नुसरत खां। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है कि भाई रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के समय अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो कौन मारा गया था। तो ये क्वेश्चन कम से कम याद रखना कि भाई कौन सा सेनापति मारा गया था। तो नुसरत खां मारा गया था जब रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी हो रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बातें लिखी हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी आए थे। यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये प्रत्येक दृष्टा थे इस युद्ध के, यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आए थे और इसने अपनी आंखों से देखी हुई बातों का वर्णन भी किया है। तो कम से कम ये भी याद रखना कि प्रत्येक दृष्टा कौन है, तो अमीर खुसरो हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय युद्ध के समय वहाँ पे मौजूद थे और इनके साथ में आए थे। उसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने क्या हुआ कि जब
हमीरदेव चौहान की जब सेना हार गई फ्रेंड्स, एक बार आप इतिहास को ऐसे ही समझ लो कि इतिहास के अकॉर्डिंग ही बोलना पड़ेगा। जब केसरिया हुआ, जौहर हुआ, तो उसके बाद में फ्रेंड्स क्या हुआ कि ये जो अमीर खुसरो हैं इतिहासकार, इन्होंने बोला था हमीरदेव चौहान के लिए कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के अंदर ये लाइन पूछी जाती है कि ये अमीर खुसरो ने किसके लिए कही। तो फिर आप याद रखना कि ये किसके लिए कही हैं, हमीरदेव चौहान के लिए कही हैं। कि फ्रेंड्स जो यहाँ पे वर्ड लिखा है कुफ्र, अब देखिए कुफ्र का मतलब क्या होता है कि जो इस्लाम का विरोधी होता है फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाता है, कुफ्र बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला कि भाई आज जो इस्लाम का विरोधी का जो घर था वो ही आज क्या हुआ, इस्लाम का घर हो गया। तो फ्रेंड्स ये बात कम से कम यहाँ से याद रखना। और नोट लगा के मैंने एक और पॉइंट लिखा है, क्योंकि ऐसा का ऐसा एक फैक्ट और है कि औरंगजेब ने जो बोला था फ्रेंड्स जसवंत सिंह के लिए, जब जसवंत सिंह युद्ध के समय मारे गए थे, तब ये लाइन उन्होंने बोली थी कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। तो ये दोनों फैक्ट हैं, यहाँ से फ्रेंड्स याद रखना। अब देखिएगा कि इस जो ये तो है आपके लिए जो मेन बातें। अब इनके अलावा भी आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछी जा सकती हैं, तो फ्रेंड उनके बारे में थोड़ा बहुत पता रखना। अब देखिएगा अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो फ्रेंड्स ये युद्ध होने के पीछे रीज़न क्या क्या थे, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं। कि भाई सबसे पहला तो सभी का जो मेन रीज़न होगा वो अपना क्या होगा, साम्राज्य का विस्तार करना। यानी हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि भाई अपने जो साम्राज्य हैं उसको अधिक से अधिक फैलाया जाए। दूसरी बात ये कि जो अलाउद्दीन के जो साझा थे, आप एक प्रकार से बोल सकते हैं जलालुद्दीन फ्रेंड, जलालुद्दीन ने भी रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी की थी, लेकिन क्या हुआ कि इनसे ये दुर्ग नहीं घेर पाए ये। और फिर जाते जाते फ्रेंड इन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो अपना ये है रणथंभौर दुर्ग के लिए एक लाइन बोली थी जो एग्जाम में बहुत बार पुटअप होती है फ्रेंड्स, आप सभी लोग याद रखना। वो ऐसे बोली थी कि भाई ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये फैक्ट है कि ऐसे 10 दुर्गों में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा, जलालुद्दीन ने। और किस दुर्ग के लिए कहा, तो रणथंभौर के लिए क्या कहा। तो ये यहाँ से कम बातें याद रखना, एग्जाम में अगर पुटअप होती है तो आप सभी लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर अपन हम्मीर महाकाव्य के अनुसार बात करें तो क्या हुआ कि भाई जो ऐसा हम्मीर महाकाव्य में उल्लेख है कि भाई जो खिलजी की सेना है, खिलजी की सेना जब युद्ध के दौरान फिर वहाँ से जब फ्रेंड्स लौट रही थी, यानी गुजरात का जब युद्ध समाप्त करके लौट रही थी, तो बीच में क्या हुआ कि जो भी सेनापति थे फ्रेंड धन के बंटवारे के जो बंटवारे के कारण उनमें आपसी मतभेद हुए। और उसका मोहम्मद जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मोहम्मद शाह, वो फ्रेंड्स क्या हुआ कि भागकर हम्मीर के शरण में आ गया। यानी कि उसके पास में जो भी था वो लेके फिर सीधा हम्मीर के शरण में आ गया और हम्मीर ने फ्रेंड्स उनको शरण दे दी। तो एक कारण ये भी बताया जाता है किसके अकॉर्डिंग, हम्मीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये बात रखना कि भाई हम्मीर महाकाव्य के अनुसार क्या मिलता है, महाकाव्य में क्या उल्लेख है कि अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना गुजरात से आ रही थी तब इनके सेनाओं के जो सेनापति थे आपसी मतभेद हुए धन के बंटवारे को लेकर। और जो मोहम्मद शाह है वो फ्रेंड्स हमीर हट की शरण में चला गया था, हमीरदेव चौहान की। तो एक कारण ये भी बताया जाता है। लेकिन अगर अपन हमीर हट के अनुसार बात करें, जो चंद्रशेखर ने लिखा है फ्रेंड्स कौन सा, हमीर हट, तो ये अपनी ओर से अलग बातें बताते हैं कि भाई जो आक्रमण का कारण है वो है मोहम्मद शाह और चिमना। अब ये सिमना कौन थी, सिमना थी अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी और मोहम्मद शाह के साथ में प्रेम प्रसंग था। तो फ्रेंड्स ये भाग के जसवंत सिंह की शरण में आ गए थे। तो एक बात ये भी बोली जाती है किसके अकॉर्डिंग, हमीर हट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स देखिएगा आपको तो हालांकि इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है छोटे से एग्जाम के लिए, अगर कभी फ्यूचर में आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम याद रखना। और ये जो युद्ध हुआ था इस युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, हिंदू वाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि
हमीर चौहान और अलाउद्दीन के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स कम से कम ये यहाँ से बातें याद रखना। तो यही है कि फ्रेंड्स अपन ने जो भी आज आपको जो बताया है, कम से कम वो बातें आप याद रखना कि भाई जो फैक्ट है, एक बार मैं स्लाइड को आपके सामने वापस लेके आ जाता हूँ कि जो फैक्ट है उनको कम से कम याद रखना। अपन ने आज पढ़ा है रणथंभौर के चौहान, और रणथंभौर के जो चौहान हैं उनके जो संस्थापक है वो फ्रेंड्स कौन है, गोविंदराज हैं। उसके बाद में मैंने 3 ग्रंथ के नाम बताए आपको, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। इसके जो लेखक हैं उनको फ्रेंड्स पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और किसने गद्दारी की थी, तो रणमल और रतिपाल ने की थी। उसके बाद में ये जब युद्ध हुआ तो महिलाओं ने क्या किया, जौहर। पुरुषों ने क्या किया, केसरिया। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, हमीरदेव चौहान के। और जो जौहर हैं किसके नेतृत्व में हुआ, रंगदेवी के नेतृत्व में 1301 में। ये राजस्थान का सबसे पहला आप एक प्रकार से शाखा बोल सकते हो। उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग के बारे में अपन ने बात की कि भाई इसको दुर्गाधिराज बोला जाता है, बख्तरबंद दुर्ग बोला जाता है। इसकी जो कुंजी है जैन दुर्ग है। यहाँ पे 9 लखा दरवाज़ा है, 32 खंभों की छतरी है, जिसको न्याय की छतरी बोला जाता है। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में इसको बनाया था। यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। उसके बाद में हमीर देव चौहान ने कोटिजन यज्ञ का भी आयोजन करवाया था, जिसके पंडित विश्वरूप थे। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट बातें हैं कि रणथंभौर की घेराबंदी के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरत खां। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन सा इतिहासकार आया था, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने क्या कमेंट बोली थी, तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसके लिए बोला, हमीरदेव चौहान के लिए। उसके बाद में ऐसा ही एक और कमेंट और मिलती है इतिहास के अंदर कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। ये औरंगजेब ने बोली थी, और किसके लिए बोली थी, जसवंत सिंह के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी जो मुख्य बातें इस टॉपिक से रिलेटेड। अब अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बोल सकते हो। अदरवाइज़ आपके लिए इतनी सी बातें आपके लिए सफिशिएंट होगी। आपके लिए फ्रेंड्स ये बस इतनी सी बातें सफिशिएंट हैं। अब देखिएगा कि एक बात और बता देता हूँ कि भाई जो ये न्याय की छतरी हैं वो पिता का नाम क्या था, इनके जत्र सिंह था। और इनके 32 वर्षों का जो सफल शासन की स्मृति में इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से और आपको इससे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी रणथंभौर के चौहान को। तो फ्रेंड्स देखिएगा आज के लिए फ्रेंड्स आपके लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि जितने भी अपने फ्रेंड्स लोग जो BSTC PTET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी लोग अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। देखिए कि आप सभी को पता है कि कोरोना का काल चल रहा है फ्रेंड्स। आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं, हमारा मोटिव यही है कि भाई जो भी जिसको भी वीडियो मिलता है उनको कम से कम फ्यूचर में फ़ायदा मिले। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपकी केवल BSTC में ही काम आएगी या PTET में आएगी। आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अभी आप 12th में हो, उसके बाद में जैसे ही कॉम्पिटिटिव में जाओगे फ्रेंड्स, ये कि ये बातें आपको वापस पढ़नी पड़ेगी। तो इससे अच्छा अभी है कि भाई अभी पढ़ लो कम से कम, बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में केवल रिवीजन होगा तो आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ हो सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगा आज के लिए कि जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।